हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुरु ज्ञान एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस चैनल पर आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड वीडियो अपलोड हुए मिलेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का चैप्टर। इसका नाम है द्वितीयक व्यवसाय। चैप्टर नंबर 9 है। पिछली वीडियो हमने चैप्टर नंबर 8 की पढ़ी थी, वो हमने अच्छे से क्लियर कर लिया था। आज चैप्टर 9 करेंगे, ठीक है। इसको शुरू करते हैं। उद्योग की अवस्थिति को प्रमाणित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सबसे पहले कच्चा माल होता है उद्योग के लिए आवश्यक, फिर परिवहन एवं संचार के साधन, फिर कुशल श्रमिक यानी उसके पास अच्छे श्रमिक होने चाहिए और उच्च तकनीक होनी चाहिए। तो कच्चा माल पढ़ते हैं। सबसे पहले कच्चा माल किसी भी उद्योग के लिए आधारभूत वस्तु है, यानी सबसे पहले कच्चा माल चाहिए होता है। अतः जहाँ कच्चा माल आसानी से तथा सस्ता उपलब्ध होता है, वहाँ पर उद्योग अधिक विकसित होते हैं। परिवहन एवं संचार के साधन कौन कौन से, कहाँ पर किस प्रकार मिलेंगे? ये किसी भी उद्योग के लिए बहुत आवश्यक है। परिवहन के साधनों का उपयोग कच्चे माल को कारखाने तक पहुँचाने तथा तैयार माल को बाजार तक पहुँचाने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार संचार के साधन भी औद्योगिक विकास में सहायक है। कुशल श्रमिक। आज के आधुनिक युग में उद्योगों का मशीनीकरण हो गया है, किंतु फिर भी उद्योगों में कुशल श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। उच्च तकनीक। किसी भी उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए उच्च तकनीक की आवश्यकता है। उच्च तकनीक से ही उद्योगों का विकास संभव है। नंबर 2 टॉपिक है विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। सबसे पहले आकार के आधार पर उद्योग के 3 प्रकार के होते हैं: कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग। कुटीर उद्योग यह उद्योग की सबसे छोटी इकाई है। इसमें कम पूंजी, कम औजारों की सहायता से किसी घर के ही लोग दैनिक जीवन के उपयोग की वस्तुएं तैयार कर सकते हैं। जैसे कपड़ा तैयार करते हैं लोग घरों में, फर्नीचर तैयार करते हैं, बर्तन तैयार करते हैं मिट्टी के। और लघु उद्योग में इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है। इसमें कम कुशल श्रमिक तथा कुछ मशीनों का प्रयोग करके वस्तुएं उत्पादित की जाती है। इसमें देखिए, कच्चा सामान से कागज का बनाया जाता है, कागज का सामान बनाया जाता है, चमड़े का सामान बनाया जाता है। और बड़े पैमाने के उद्योग में, इस प्रकार के उद्योग में शक्ति के साधन, कुशल श्रमिक, उच्च तकनीक, बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। इसमें नंबर 1 था सीमेंट और सूती वस्त्र। ये 2 प्रकार के उद्योग हैं। और कच्चे माल पर आधारित उद्योग ये 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है कृषि आधारित उद्योग, फिर खनिज आधारित, रसायन आधारित, वन उत्पाद आधारित, पशु आधारित। कृषि आधारित उद्योग को पढ़ते हैं। वे उद्योग जिन्हें कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। जैसे वस्त्र बनाते हैं तो सूती व रेशमी वस्त्र बनाते हैं, और जूट, ये कृषि से प्राप्त होते हैं हमें। खनिज आधारित उद्योग वे उद्योग जिन्हें कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है, वह खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं, ठीक है। रसायन आधारित उद्योग वे उद्योग जिन्हें कच्चा माल रसायनों से प्राप्त होता है, रसायन आधारित उद्योग कहलाते हैं। इसमें हो गया रासायनिक उर्वरक, पेंट, जो रासायनिक उर्वरक तैयार करते हैं। वनों उत्पाद आधारित उद्योग वे उद्योग जिन्हें कच्चा माल वनों से प्राप्त होता है, वनों उत्पाद आधारित उद्योग कहलाते हैं। इसका उदाहरण हो गया दिया सिलाई उद्योग, ठीक है। पशु आधारित उद्योगों में देखिए, वे उद्योग जिन्हें कच्चा माल पशुओं से प्राप्त होता है, पशु आधारित उद्योग कहलाते हैं। इसमें होता है ऊन उद्योग और डेयरी उद्योग, दूध डेयरी, ठीक है। अब है स्वामित्व के आधार पर उद्योग। स्वामित्व के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं: सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग और लोह इस्पात के उद्योग, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र को पढ़ते हैं।
ये उद्योग सरकार के अधीन होते हैं। निजी क्षेत्र के उद्योग, इन उद्योगों का स्वामित्व निजी निवेशकों के पास होता है। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, इस प्रकार के उद्योगों का संचालन दो कंपनियों या दो लोगों के सहयोग से होता है। लोहा इस्पात उद्योग ये अलग है, इसमें नहीं है ये। इसे सभी उद्योगों का आधारभूत उद्योग कहते हैं क्योंकि कच्चा लोहा सभी उद्योगों के लिए आवश्यक है। चीन विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, चीन सूती वस्त्र उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। जूट की कृषि में भारत और बांग्लादेश अग्रणी देश हैं। ये 3 फैक्ट हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।